हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से वेलकम है और साथ ही साथ टारगेट 90 प्लस की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, सारी चीज़ें आपके बोर्ड के सामने यहाँ पे आपको दिख रही होंगी स्क्रीन के सामने कि आज जो है हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं। ये पहले ही मैंने इन चीज़ों को यहाँ बोर्ड पे इसलिए मेंशन कर दिया ताकि जो है, क्योंकि अगर वैसे बताएंगे तो ये टाइम टेकन होगा, काफ़ी लंबा जाएगा फिगर ड्रा करने में, उसको जो फिर से समझाने में। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए सब कुछ पहले ही ड्रा कर दिया है। यहाँ हमको जो है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था। कंडीशन क्या था कि जिसमें एक रे ऑफ लाइट डेंसर से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं और जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से मैक्सिमम हो यानी कि ज़्यादा हो जाए, दैट मीन्स 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा गया था। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, यानी कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। राइट। आज जो है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 2-3 एप्लीकेशन है हमारे पास, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके सामने है वो है मिराज। मिराज का मतलब क्या हुआ? धोखा, एक तरह से समझिए, मतलब जो चीज़ें नहीं हैं वह दिख रही हैं, कुछ इस तरह से। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो चीज़ें नहीं हैं वो कैसे दिख रही हैं, तो यहाँ क्या इल्यूजन होता है ना, एक शंका, जैसे भूत प्रेत वाला शंका, कि यहाँ कुछ ऐसे सामने फिगर रात में ऐसे बन जाता है जैसे लगता है कि जो सामने दिख रहा है हमको उसका पैर है, हाथ है, कुछ इस प्रकार से आपको मतलब दिमाग में चलता रहता है और पूरा उसका स्ट्रक्चर ही बन जाता है, नहीं ये भूत ही है, कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसके हेल्प से आज पता चलेगा आपको कि मिराज यानी कि धोखा एक्चुअल में होता कैसे है, क्या इस पे कोई जादू है या ये फिजिक्स का ही कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए हम लोग रोड पे ऐसे नॉर्मली जब चलते हैं, आप 4 लेन वगैरह की बात करें तो हम लोग जब चलते हैं तो दूर दूर तो ऐसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने पानी गिरा हुआ है, ऐसा लगता है ना, पानी गिरा हुआ है, और उस पर जो है जो भी प्लांट्स रहते हैं उनका इमेज हमको ऐसे दिखाई देता है। एक्चुअल में वहाँ पानी होता ही नहीं है, फिर भी हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पानी और उसका इमेज वहाँ पे बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। जैसे देखिए कैसे मिराज क्या है, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, एक लाइट, ऑप्टिकल एप्टिक्स मतलब होता है लाइट, एक इल्यूजन है ऑफ डेजर्ट ऑन हॉट समर डे। ये शंका कब होती है? ठंडी के समय में नहीं होता है, समर डेज में नहीं, विंटर के सीजन में, और खासकर कैसे एरियाज में, डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी एरिया में जो है ये ज़्यादा होता है। इन हॉट समर डेज यानी कि गर्मियों के समय में, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर अधिक होने के कारण, द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकम रेयरर एंड द एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी डेंसर। अब ये चीज़ें अभी ऐसे नहीं, फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है। देखिए क्या है, यहाँ हमने एक ब्लू लाइन से जो बनाया है वो क्या है, अर्थ का सरफेस है। क्या है ये? अर्थ सरफेस है, मान लीजिए, ठीक, ये क्या है हमारा, अर्थ सरफेस है। और अर्थ सरफेस से अपर में हमने ये देखिए लेयर ऐसे कुछ बनाए हुए हैं, L1, L2, L3, L4, ऐसे अर्थ सरफेस से ऊपर कुछ लेयर बनाए गए हैं। राइट। अब देखिए अर्थ के सरफेस पे जो क्लोज वाला सबसे लेयर है वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे हैं तो जहाँ हम लोग रह रहे हैं अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। तो यहाँ एक एरो आपको दिख रहा होगा, टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा। फर्स्ट लेयर यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, यहाँ और करेगा, यहाँ और करेगा, यहाँ और करेगा, ऐसे ऐसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। यानी कि ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ कम टेम्परेचर है, यहाँ एयर की डेंसिटी कम होगी और यहाँ पे एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी। राइट। क्या होगा, इस एरिया में एयर की जो डेंसिटी होगी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे एयर की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
ठीक। अब देखिए किस तरह से जो है जहाँ पे वाटर नहीं रहता है, यानी कि पानी नहीं भी रहता है, फिर भी हमको ऑब्जेक्ट का वहाँ पे इमेज बनता हुआ दिखाई देता है, जैसे लगता है कि वहाँ पानी, वो कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमने अर्थ सरफेस बना दिया ब्लू लाइन से। ये अर्थ सरफेस से ऊपर आपको ब्लैक कलर में ये लेयर दिख रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जहाँ पे एयर की डेंसिटी कम रहेगी वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जहाँ एयर की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। डेंसिटी का मतलब हो गया एयर का, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे काफ़ी जो है क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मॉलिक्यूल जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा तो मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएंगे, और जब क्लोज हो जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखिए टेम्परेचर घट रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, ये चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे मान लीजिए एक प्लांट था, ठीक है, प्लांट से एक देखिए रे ऑफ लाइट आ रही है, प्लांट से रे ऑफ लाइट आ रही है, दैट मीन्स ये आपका अगर ये सन है, ठीक है, तो सन से जब रे ऑफ लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं तो हमारी आंखों तक वो आती हैं, उसके बाद हमको वही इमेज दिखाई देता है, यानी उस ऑब्जेक्ट का इमेज, राइट। तो यहाँ से सपोज कीजिए ये रे ऑफ लाइट एक यहाँ पे आई, ऐसे देखिए इस पॉइंट पे, इस इंटरफेस पे यहाँ इंसिडेंट हुई, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे हमने तुरंत यहाँ पे नॉर्मल ड्रा किया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया। एक बात बताइए, यहाँ पे एयर की डेंसिटी कम है, यहाँ पे एयर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो ये वाला जो आपका मीडियम है वो किस तरह काम करेगा, डेंसर की तरह काम करेगा। जहाँ पे एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, क्योंकि डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। नॉर्मल ड्रा किया गया, आपको पता है जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से, अब देखिए ये जो दूसरा वाला आपका लेयर है वो किसकी तरह काम करेगा, रेयरर मीडियम की तरह। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ऊपर में देखा जाए तो सबसे कम टेम्परेचर, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसका टेम्परेचर इससे कम है, यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और रहा होगा और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, यानी यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा सा कम होगा, तो डेंसर और ये रेयरर। तो जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ आती है तो देखिए इस रे ऑफ लाइट को ये क्या होता है, नॉर्मल से अवे हो जाती है। देखिए थोड़ा सा आपको इधर जाता हुआ है, नॉर्मल की तरफ अगर बना रहा था तो हम लोग इधर बनाते, लेकिन ये नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। फिर नेक्स्ट, अब इस पॉइंट पे जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, ये देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, इस पॉइंट पे जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो अब ये रेयर नहीं, अब जो है इसके लिए यह डेंसर का काम करेगा, और जो इसके नीचे वाला लेयर है उसके लिए किसका काम करेगा, रेयरर का काम करेगा। किसका काम करेगा, रेयर का, क्योंकि कंपेयर टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट L2 लेयर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ L3 लेयर। क्लियर, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स L2 का है वो क्या है, कम है, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो L3 का है उससे। तो यहाँ से फिर से ये रे ऑफ लाइट ऐसे, देखिए यहाँ से यहाँ रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, अब देखिए फिर से ये डेंसर से रेयरर में आ रही है तो फिर से वो नॉर्मल से दूर जाएगी। देखिए यहाँ पे ऐसे नॉर्मल से दूर जा रही है, ये रे ऑफ लाइट से नॉर्मल से फिर से दूर आई, फिर इस पॉइंट पे आया। अब क्या होगा, यहाँ जब जैसे ही तीसरे पॉइंट पे आया फिर से अब यह जो है किसका काम करेगा, डेंसर का काम करेगा, और ये वाला लाइट रेयरर का काम करेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको दिख रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब ये लगातार ऐसे आ रहा है तो अगर क्रिटिकल I इज इक्वल्स टू IC कब लिखा जाता है, जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो ये एक मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट आया होगा जब ये 90 डिग्री हुआ होगा, ठीक है ना। अब जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जा रहा है, तो देखिए क्या होगा, उसको आना चाहिए था तो फिर इधर आना चाहिए था, लेकिन पहले ये क्या हुआ, देखिए पहले यहाँ से थोड़ा सा इधर मुड़ा, फिर यहाँ थोड़ा और मुड़ा, फिर ऐसे आया होगा तो फिर थोड़ा सा ऐसे करके इधर मुड़ा होगा, और तब इसको हम लोग 90 कहे होंगे, मान लीजिए ये वाला क्या हो रहा होगा, 90 रहा होगा, फिर थोड़ा और आगे आए तो ये क्या हुआ, 90 से भी ज़्यादा चला गया, और यही कंडीशन होता है क्रिटिकल एंगल का। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो होता क्या है, देखिए फिर से वो यही मीडियम, ये पूरा डेंसर था ना, देखिए ये डेंसर वाला मीडियम था, देखिए डेंसर से ही आया और फिर से डेंसर में ही रिफ्लेक्ट हो गया, दिख रहा है, डेंसर से ही आया और डेंसर में रिफ्लेक्ट हो गया, देखिए ये, और इधर से आया था, यही डेंसर मीडियम यहाँ भी है, यही डेंसर मीडियम यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या बात समझ में आई? अब देखिए जब ये पूरी तरह से रे ऑफ लाइट बेंड होकर के इधर आए, तो आप अपनी आंखें अगर लगाए हैं तो यहाँ जब अपनी आंखों से यहाँ देखेंगे आप, तो क्या इसका इमेज आप ऐसे देख पाएंगे? क्या ये इधर आया, यहाँ से आप ऐसे देखेंगे? आपकी आंखें क्या है, स्ट्रेट देखेंगी ना, सीधा देखेंगी। मतलब ऐसा तो नहीं है रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से चलेगा, वो स्ट्रेट चलता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे यहाँ से चला फिर ऐसे मुड़ गया, नहीं, ऐसे तो नहीं पॉसिबल है। तो जब हम अपनी आंखें यहाँ पे प्लेस किए हैं कुछ इस तरह से, तो यहाँ जब हम देखेंगे तो ये देखिए रे ऑफ लाइट ऐसे देखी जा रही है, यहाँ पे आकर के मिल रही है। तो जहाँ पे ये रे ऑफ लाइट जाएगी वहीं पे हमको इमेज दिखाई देगा। यानी कि यहाँ से हम अपनी आंखों से जब यहाँ से देखेंगे ऐसे, तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि इस एरिया में कोई आपको कहीं भी वाटर नहीं है, कहीं भी आपका वाटर नहीं है। वाटर होता तो समझ में आता कि क्या है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन वहाँ पे जा रहा है वाटर में, उसका इमेज बन रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई वाटर नहीं है, फिर भी आपको इमेज जो है इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देता है। इसी को हम लोग कहते हैं TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये एक एप्लीकेशन हो गया। अब वही सारी स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए लिखा गया है। अब इसको जरा पढ़ के सुनाते हैं हम, फिर समझिएगा। लिखा है मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ डेजर्ट ऑन हॉट समर डे, यानी कि गर्मियों के समय में मिराज एक क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी कि लाइट से रिलेटेड, लाइट का एक शंका है, प्रकाश का ही एक शंका, प्रकाश की ही देन है ये, ठीक है ना। इन समर डेज, गर्मियों के समय, वेरी हाई टेम्परेचर, क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकम रेयरर, यानी कि अर्थ सरफेस के जो नियर आपका लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेयरर कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर की डेंसिटी कम होगी, एयर की डेंसिटी कम होगी तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं उसको हम रेयरर मीडियम कहते हैं, राइट। फिर देखिए आपका आगे दिया है, एंड एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी डेंसर, और अर्थ सरफेस के जैसे ही आप ऊपर जाते जाएंगे तो वो एक डेंसर की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा, डेंसर की तरह काम करेगा। तो ये हो गया आपका एज कंपेयर टू द नियर सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि मतलब इससे कंपेयर करेंगे जब इस वाले से, यानी आप जब इस लेयर से इस लेयर का कंपैरिजन करेंगे तो यह रेयरर की तरह काम करेगा और ये डेंसर। फिर से इस लेयर का कंपैरिजन इससे काम करेंगे तो ये रेयरर और ये डेंसर की तरह। फिर आगे ऐसे इस लेयर का कंपैरिजन अगर इससे किया जाए तो ये रेयरर और ये डेंसर की तरह काम करेगा। क्लियर? ऐसे ऐसे जो ये कोई फिक्स नहीं है कि ये डेंसर है और ये रेयरर है और ये डेंसर है रेयर, नहीं। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है, उसी तरह से मीडियम भी उसका चेंज होता जा रहा है। ठीक, आगे देखिए, वेन एवर, अभी इस पूरे फेनोमेना को जो भी यहाँ पे हुआ है फिगर से हमने समझाया, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। वेन एवर ए रे कमिंग फ्रॉम द ट्री, जब भी एक रे ट्री से आ रही है, अंडरगो द रिफ्रैक्शन, वो क्या हो रहा है उसका रिफ्रैक्शन, एंड एट वन पॉइंट इज ए, और ये देखिए पॉइंट ए पे, किस पे, पॉइंट ए पर। यहाँ देखिए अभी यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन पॉइंट ए पे, पूरे फेनोमेना को मैं बार बार रिपीट करके नहीं लिखा हूँ, आप समझ जाइएगा। यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो वही कंडीशन लिखा है, एट वंस, एक बार ऐसा होगा, पॉइंट इज ए पॉइंट पे, द रे मेक एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये जो रे है वो एक ऐसा एंगल बनाएगा जो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा होगा, यानी कि 90 डिग्री से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट अंडरगोज इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे आया, जैसे ही आई इज ग्रेटर देन आई सी हुआ, यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर चली गई, यानी कि सेम मीडियम है, ये भी डेंसर का मीडियम, ये भी डेंसर मीडियम, इधर से डेंसर से आई डेंसर में चली गई, तो इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। एंड व्हेन इट गोज इनटू द आई पर्सन, जब ये आपके आई पर्सन यानी कि पर्सन के आई में जब ये पहुंचेगा, एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री, देखिए कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड, यानी कि जस्ट इसका उल्टा, इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री इज सीन बाय द पर्सन, पर्सन के द्वारा इन्वर्टेड इमेज इस ऑब्जेक्ट का देखा जाएगा या ट्री का देखा जाएगा।
विच अपियर एज देयर इज ए वाटर, और वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्या है, वाटर है, बट एक्चुअली देयर इज नो वाटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी वाटर नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन में पढ़े हैं मिराज, जिसका मतलब होगा एक तरह से इल्यूजन या धोखा या शंका, जो भी इसका लीजिए। ये था हमारा। इसके बाद और भी एक दो एप्लीकेशन है जो आप नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल में बात करेंगे। मिराज के बाद डायमंड का जो ब्रिलियंस होता है, यानी कि डायमंड जो हीरा जो होता है वो चमकता किस तरह से है, ये भी एक टोटल इंटरनल का रिफ्लेक्शन ही है, उसको जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एट लास्ट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारे आप लोग जो जब देख लेंगे तभी ये लेक्चर समझ में आने वाला है। क्लियर? तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।